नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के रामराज में महंगाई से तंग आकर श्री राम ने ही आत्महत्या कर ली। जी हां, यही है उत्तर प्रदेश का रामराज, जहां पर बीजेपी नेता, बीजेपी कार्यकर्ता और बूथ अध्यक्ष रह चुके श्री राम गौड़ ने शीशम के पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी है। तंगी और बेरोजगारी से तंग आकर श्री राम गौड़ तो चले गए, लेकिन अपने परिवार को पीछे बेरोजगारी और तंगी से जूझने और मरने के लिए छोड़ गए। आपको अगर लगता है कि इतना भर बस है तो और जोर से अंधभक्ति में लगाइए जय श्री राम का नारा। लेकिन अंधभक्ति में चूर होकर जय श्री राम का नारा लगाने से पहले आपको शीशम के पेड़ से लटक रहे श्री राम गौड़ की जेब से मिले सुसाइड नोट को जरूर सुनना चाहिए। क्या लिखा है उन्होंने और क्यों की है आत्महत्या, हम आपको बताते हैं। पेपर की कटिंग देखिए, इसमें लिखा हुआ है, तंगी से परेशान भाजपा नेता ने दी जान। खबर में अंदर लिखा है, थाना क्षेत्र के भारिया गांव के भाजपा बूथ अध्यक्ष ने गांव के बाहर शीशम के पेड़ में रस्सी के सहारे फांसी लगाकर जान दे दिया। उसके पॉकेट से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने आर्थिक तंगी से परेशान होने की बात लिखी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर में आगे लिखा है कि गौरी बाजार क्षेत्र के भरिया गांव निवासी श्री राम गौड़ 40 पुत्र जगदीश गौड़ भाजपा के बूथ संख्या के 6 के अध्यक्ष थे। सोमवार सुबह सोकर उठे, रस्सी लेकर बाहर खेत की तरफ चले गए। शीशम के पेड़ में रस्सी के सहारे फांसी लगा लिया। ग्रामीण ने शीशम से लटकते शव को देखकर खूब शोर मचाया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो शीशम के पेड़ सुबह उठे और शीशम के पेड़ से लटक गए। बूथ अध्यक्ष रह चुके हैं, सक्रिय कार्यकर्ता है, 40 साल की उम्र थी, बेरोजगारी और तंगी से परेशान थे। क्या लिखा है आगे खबर में कि आखिर क्यों, कितने वो परेशान थे और क्या हुआ था, हम आपको बताते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि बताया जाता है कि वो जीविका चलाने के लिए LIC समेत अन्य कंपनियों में एजेंट का काम भी करते थे, लेकिन कुछ चिटफंड कंपनियों के भाग जाने से जमाकर्ता अपने पैसों की मांग करने लगे थे। यानी कि उनको जो पैसे नहीं थे उनके पास देने के लिए, लेकिन लोग मांग कर रहे थे, जिसे चुकाने के लिए करीब उन्होंने 14 कट्ठा खेत तक बेच दिया था। तनाव में आकर फांसी कर ले ली, मतलब फांसी लगा ली। तो आप समझ जाइए, श्री राम गौड़ ने फांसी लगाई क्योंकि वो जो कर्जा लिया था वो चुका नहीं पा रहे थे। बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता थे, सक्रिय नेता थे, बीजेपी में भी काम करते थे, उत्तर प्रदेश के देवरिया में काम करते थे, नाम है श्री राम, और रामराज में काम करते थे। लेकिन जब अपना कर्जा नहीं चुका पाए श्री राम, तो उन्होंने शीशम के पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। सुसाइड नोट में क्या लिखा है वो भी सुनिए। बूथ अध्यक्ष के पॉकेट से एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें लिखा हुआ है, श्री राम के पॉकेट से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा है कि उनके घर का कोई और कमाने वाला नहीं है, अधिक कर्ज होने की वजह से जिंदगी तनाव में है। पुलिस सुसाइड नोट को लेकर कब्जे में लेकर जांच कर रही है। तो उनके घर में कोई और कमाने वाला नहीं है, कर्ज चुका नहीं पा रहे थे। इस तंगी से बेहाल होकर श्री राम गौड़ ने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। श्री राम की मौत से घर में कोहराम मचा हुआ है। उनके परिवार के लोगों के बारे में भी आपको बता देती हूँ, सुन लीजिए, क्योंकि ये भी जय श्री राम के नारे लगाते थे, बीजेपी का खूब प्रचार करते थे। देवरिया में, जैसा कि आप जानते हैं कि देवरिया के रहने वाले हैं, तो देवरिया में भी खूब प्रचार किया, बूथ अध्यक्ष भी रहे। लेकिन अब हाल ऐसा हो गया कि तंग आकर आत्महत्या करनी पड़ी। श्री राम के परिवार के बारे में लिखा है इसमें, श्री राम की 2 पुत्रियां रोशनी और सृष्टि व पुत्र आशीष है। 3 बच्चे हैं, रोशनी, सृष्टि, आशीष, और भाजपा में सक्रिय सदस्य होने के साथ बच्चों के परवरिश के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। आर्थिक तंगी के दबाव नहीं झेल पाने की वजह से मौत को गले लगा लिया। तो इन्होंने तो मौत को गले लगा लिया है, लेकिन रोशनी, सृष्टि और आशीष और उनकी पत्नी का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। अब वो सड़क पर आ चुके हैं। ये तो बेरोजगारी, महंगाई और तंगी से चले गए। जो प्रचार कर रहे थे भाजपा का, बीजेपी नेता है, बीजेपी कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष हैं, वोट डालो बीजेपी को, ये चिल्लाते थे, वही उसी रामराज में श्री राम गौड़ ने आत्महत्या की है। सोचने वाली बात है कि अगर बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी नेता का ये हाल है, तो आम आदमी का क्या हाल होगा।
बता दें कि ये खबर सोमवार की है, लेकिन वायरल अब बड़ी तेजी से हो रही है। इस पेपर की कटिंग को शेयर करते हुए लेखक अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि ये मेरे गृह जनपद देवरिया की घटना है। किसानों के बाद अब तंगी से परेशान दूसरे लोगों ने भी आत्महत्या की राह अपनानी शुरू कर दी है। हाँ, ये भाजपा में भी सक्रिय थे। तो आत्महत्या एक ऐसा रास्ता है जब आदमी चुनता है, इसके लिए भी मतलब कि ये जब रास्ता कौन चुनता है, कितना परेशान होता है, कितना मानसिक तनाव में होता है, कितना संतुलन खो जाता है कि आत्महत्या करता है। ये अंतिम रास्ता होता है जब कोई चुनता है इसे। और बीजेपी नेता को ऐसा चुनना पड़ रहा है, बीजेपी कार्यकर्ता को ऐसा चुनना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार है तब ऐसा हो रहा है। और श्रीराम गौड़ नाम का व्यक्ति अगर आत्महत्या कर ले तो फिर शर्म आनी चाहिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के देवरिया के ये रहने वाले हैं। और देवरिया में आप जानते हैं, देवरिया से विधायक है शलभ मणि त्रिपाठी, जो कि मुसलमानों को अगर जेल में ठूस कर मारा जाता है तो उस वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखते हैं बवालियों को रिटर्न गिफ्ट। लेकिन अपने ही कार्यकर्ता को कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं दे पाते हैं, अपने ही कार्यकर्ता को कोई काम नहीं दे पाते हैं जो उनके लिए प्रचार करता है। वो इतना तंग आ जाता है कि उससे आत्महत्या करनी पड़ती है। अब सोचिए, जो उनका परिवार सड़क पर आ चुका है उसका क्या होगा, जो उनके 3 बच्चे हैं उसका क्या होगा। जैसा कि उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि उनके घर में कोई और कमाने वाला नहीं है, तो उस परिवार का क्या होगा। ये सारे सवाल अभी भी इनका कोई जवाब नहीं है। और यही अंधभक्ति है जिससे परिवार और देश भी बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। अंधभक्ति में बीजेपी का खूब प्रचार किया, बूथ अध्यक्ष भी बन गए, जाकर घर घर जाकर प्रचार किया, खूब नारे लगाए। लेकिन श्रीराम गौड़ को ये सब नहीं बचा पाया, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, महंगाई कितनी चरम पर है ये तो आप जानते ही हैं। और उसी तंगी के चलते कर्ज चुका नहीं पाए, खेतों को भी बेच दिया और आखिर में एक ही रास्ता दिखाई दिया, वो है आत्महत्या। आपको श्रीलंका की कहानी सुनाती हूँ। श्रीलंका आप जानते हैं कि बर्बाद हो चुका है। श्रीलंका में भी प्रधानमंत्री के खूब जयकारे लगाए जाते थे। महंगाई बेरोजगारी अपने चरम पर थी, लेकिन खूब जयकारे लगाए जाते थे। जो पत्रकार बताता था कि महंगाई है, बेरोजगारी है, बढ़ रही है, सवाल करता था कि आखिर क्यों चाइना से इतना ज्यादा कर्ज लिया जा रहा है, उस पत्रकार को या तो मरवा दिया जाता था या फिर कि जेल में ठुसवा दिया जाता था। कोई सवाल करने वाला नहीं था। जैसे राजपक्षे परिवार जो करना चाहता था वो कर रहा था और जनता जयकारे लगा रही थी कि जो हो रहा है, जो फैसला लिया जा रहा है वो बहुत अच्छा है, बहुत चंगा है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि देश में राष्ट्रवाद की ऐसी घुट्टी घोली जा रही थी कि सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा था। आखिर में क्या हुआ, देश बर्बाद हो गया। अब तो राष्ट्रपति के घर पर चढ़ाई कर रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री के घर को जला रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री भाग रहा है, कभी राष्ट्रपति भाग रहा है। पूरा परिवार तो भाग गया, राजपक्षे परिवार तो भाग गया, लेकिन देश भूखमरी और बेरोजगारी और गरीबी की कगार पर आकर बर्बाद हो गया। इसी बेरोजगारी और महंगाई से परेशान होकर बीजेपी नेता श्रीराम गौड़ ने भी आत्महत्या की है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, और जोर से चिल्लाइए जय श्री राम, क्योंकि अब श्री राम तो वापस आने वाले नहीं है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर